विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी की 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। 18 दिसंबर को हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बीजेपी का संकल्प पत्र जनता का संकल्प पत्र होगा। मदन कौशिक ने कहा कि चुनाव का रोडमैप तैयार हो चुका है। चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले तक भाजपा प्रत्येक विधानसभा में छोटी बड़ी 1 लाख बैठक करेगी। आज जहां हम इस यात्रा में अपने उस संकल्प को, अपने उस डबल इंजन की सरकार को, अपने 5 साल के कार्य को हम लोग जनता के बीच में रखेंगे, वहीं हम लोग कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार से देश के अंदर 50 साल का वातावरण सत्ता में रहते हुए उन्होंने बनाया है, उसकी चर्चा भी करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नेतृत्व में बैंकों का निजीकरण किए जाने से खफा बैंक कर्मचारी 2 दिन के लिए हड़ताल पर चले गए, जिससे ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरोवर नगरी नैनीताल में बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और सीटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो हड़ताल चली है दिनांक 16 और 17 को, ये जो भारत सरकार जो हमारे सरकारी बैंक हैं उनका निजीकरण करने के लिए सदन में बिल प्रस्तावित किया गया है, जिसको हमने मना किया, सरकार नहीं मानी। और जो सदन का हमारा बिल दिनांक 16 से शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है, इसलिए हमने 16 और 17 में तारीखों में 2 दिन हड़ताल में जाने का ऐलान किया और ये 2 दिन की हड़ताल हमने निभाई भी है। रुड़की के भारापुरा भोरी गांव में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। ये शिविर भाजपा नेता मुनीश सैनी के अथक प्रयासों के बाद क्षेत्र में पहली बार लगाया गया। ये कलियर विधानसभा के लिए स्पेशली मेरे द्वारा निवेदन किया गया था माननीय जिलाधिकारी जी से, और जो पहले हमारे माननीय मंत्री जी थे उनके आदेश के अनुसार उसी क्रम में 4 कैंप जो हो यहाँ पे आयोजित होने थे, जिसमें से तीसरा कैंप आज आयोजित किया जा रहा है और चौथा कैंप जो हो इमली के अंदर 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा। और लगातार जो हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बुरा मतलब क्रम में काम करती है और बिल्कुल एकदम अनुशासन में रह के काम करती है और धरातल तक प्रत्येक कार्यकर्ता को हमारी योजनाएं पहुंचानी होती है, उसी क्रम में कैंप लगाए जा रहे हैं और आगे भी भविष्य में इस तरह का आयोजन होता रहेगा। उत्तराखंड में चुनाव का दौर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके चलते सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता और स्टार प्रचारक उत्तराखंड में पहुंचकर चुनावी रंग को गाढ़ा करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज पिरान कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम के जमीन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम इंजीनियर शादाब आलम के कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मीडिया को संबोधित किया, जिसके बाद पिरान कलियर विधानसभा के गांव रांगड़वाला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बच्चों के सपनों को भी साकार करने के लिए एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो अपने चुनाव में किए हुए वायदों को पूरा करे। तो लोग उत्तराखंड में बदलाव चाहते हैं, उनको विकल्प की ज़रूरत है और अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का काम का मॉडल है वो विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में आ गया है। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आए। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है
और मैं समझता हूँ बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएंगी। आम आदमी पार्टी इतने मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है और जितना समर्थन उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, उससे ये भरोसा बन पड़ा है कि उत्तराखंड में बदलाव आने वाला है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं पर खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदलने का जो काम किया था उसका लाभ भी प्रदेश को नहीं मिला। आप नेता ने कहा कि आरटीआई में हुए खुलासे से साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री धामी भी सिर्फ घोषणावीर बनकर रह गए हैं। जैसे लोग बोलते हैं बेरोजगारी पे कुछ कर धामी, स्वास्थ्य सुविधा पर कुछ कर धामी, शिक्षा सुविधा पर कुछ कर धामी, यूथ को आगे इंकरेज करने के लिए कुछ कर धामी, बिजली पानी ठीक कराने मुहैया कराने के लिए कुछ कर धामी। तो हमें लगा कुछ होगा शायद इसमें, लेकिन ये तो खाली योजना खाली डिक्लेयर करने घोषणा करने शुरू कर दी इन्होंने। और अब ये कैसे साबित हुआ, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हेमंत गोनिया जी, हल्द्वानी के रहने वाले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।